मनमोहन कुमार है। गुड इवनिंग। और भैया मेरा ये क्वेश्चन था कि सीसैट के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। तो देखो, सीसैट में दो पोर्शन आते हैं, तीन पोर्शन आते हैं, एक मैथ्स, एक लॉजिकल रीजनिंग एंड एक कॉम्प्रहेंशन भी, जो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन होता है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों का कोई ना कोई कंफर्ट होता है। जो जीएस, जो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से आते हैं, उनका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में थोड़ा सा कंफर्ट होता है, एंड जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, जैसे कि मैं हूँ, उनका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर साइड होता है। तो आपको, आप जैसा कि अभी कुछ सालों में सीसाट का पेपर काफी डिफिकल्ट होते जा रहा है। 23 का पेपर आप देख लो या फिर इस साल का ही पेपर आप देख सकते हो, काफी डिफिकल्ट हो चुका है। आपको प्रिपरेशन, डेडिकेटेड प्रिपरेशन उसके लिए करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप पीवाईक्यूज को अपना रिसोर्स बनाओ। पीवाईक्यूज को आप चेक करो कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस लेवल पे खड़े हो, एंड इससे आपको आपका एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए कि आपका प्रिपरेशन इस लेवल तक हो चुका है। आपको इतने नंबर आ जाते हैं सीसैट के किसी भी पेपर में। इसके बाद में आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करो टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर टॉपिक आप किसी भी कोचिंग से पढ़ लो, आजकल तो बहुत कुछ यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है, वहां से आप उठा के देख लो, एंड उसके बाद आप उसके सारे पीवाईक्यूज एक साथ सॉल्व करो। जो भी डाउट्स आए, तो आजकल बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, वहां पे आप अपने डाउट्स पोस्ट करो, या फिर टीचर्स वगैरह का की सहायता ले सकते हो। वहां से आप अपने डाउट्स क्लियर करो एंड कॉन्सेप्ट को समझने में फोकस करो। फॉर मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, रटो नहीं। फॉर्मूले बेस्ड आजकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जितना जितना बेटर आपका अंडरस्टैंडिंग होगा, उतना ज्यादा आप सीसैट को मास्टर कर सकते हो। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी देने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। 2 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आप 40 के अराउंड अटेम्प्ट कर लेते हो एक्यूरेसी के साथ, तो आपका सीसैट क्लियर हो सकता है। थैंक यू।